کہ सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला जब भी कोई बात शुरू की है पर्दे के बारे में, नजर झुकाने के बारे में या कुछ भी, तो पहले आदमियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम ऐसे करो, एंड देन औरतों को भी कहा कि तुम ऐसे करो, फिर उनके साथ उनको थोड़ा जायद हुक्म था, जो कि हमने सूरत नूर में उसकी डिटेल देख ली थी। आज इंशाल्लाह सूरत अहज़ाब में भी हम देखेंगे। ये सूरत अहज़ाब जो है ये सूरत नूर से पहले नाजिल हो चुकी हुई थी, तो लोगों का माइंड सेट बन चुका हुआ था अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम से पहले, क्योंकि पहले तो औरतें ऐसे थी, मतलब सब आदमी के सामने जा रही थी। तो फिर नबी सर कहते हैं कि पर्दे का हुक्म जो है हजरत उमर की वजह से आया था, कि उनको बड़ी गैरत आती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जब घर पे होती हैं तो लोग जाते थे सहाबा, अपने कोई क्वेश्चंस पूछना है या कोई बात करनी है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उस जमाने में कोई इतने बड़े घर तो होते नहीं थे कि एक कमरा उधर है, एक कमरा उधर है। अपने अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग गए हैं उम्रा करने, हज करने के लिए, उन्होंने देखा है कि हजरत आयशा का हुजरा कितना छोटा सा था, और इसी तरह से अज़वाज मुहतरात का था। तो फिर हजरत उमर को इस बात पे गुस्सा आता था, तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो बहुत खुश हुए थे। अब एक बात मैं यहाँ पे तमाम सिस्टर्स को क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम कुरान सुन रहे हैं तो कई दफा ऐसी चीजें होती हैं कि अच्छा ये भी क्या कुरान में है, अच्छा ये भी क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है। देखिए पर्दे का जो हुक्म है, एक बात आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें। बहुत दफा लोगों ने जब मेरे से भी बात की तो वो क्या कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली कुरान नहीं पढ़ा होता, लेकिन क्योंकि दुनियावी लिहाज से इतने बड़े होते हैं, कामयाब होते हैं, तो उनको लगता है कि ये इल्म भी हमें आता ही है। तो वो फिर बात ऐसी करते हैं कि देखो ये हुक्म तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए था कि तुम हिजाब करो, तुम कवर अपने आप को करो, तुम ये करो, ये बाकी लोगों के लिए नहीं। अब औरतों ने बाहर निकलना, काम करना, जॉब करना, ऐसे तो अब आजकल के जमाने में तो ऐसा हो भी नहीं सकता, तो ये औरतों के लिए है ही नहीं है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये हमारे लिए कैसा हुक्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी की बीवियों के साथ जब निसाउल मोमिनीन कहा था, तो निसाउल मोमिनीन तो हम ही है ना, तो ये हुक्म हमारे लिए ही था। मैं एक और यहाँ पे बात आपको बता दूं कि जैसे आम लोग हैं, हम लोग जब सर्च करना शुरू करते हैं कि ओके ये हुक्म है तो इसके बारे में उलमा क्या कहते हैं। अब तो कितनी आसानी है, फोन पे एक क्लिक के आप किसी भी आलिम को आराम से सुन सकते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। और जब आप सुनते हैं तो आपको कई दफा ये होता है कि अच्छा फलां आलम ने ये कहा, तो फलाने ने ये कहा, फलां ये कह रहा, फलां ये कह रहा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा अब मैं क्या करूं, इनकी बात सुन रही हूँ, इनकी बात सुन रही हूँ, तो मैं किस तरफ जाऊंगी। एक बात आप यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि उलमा में इख्तलाफ हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने जब ये अपने टीचर से पूछा था, मैंने उनको कहा कि ये तो बड़ी कंफ्यूजन है। जब मैंने नया नया पढ़ना शुरू किया था सारा और जानना शुरू किया था, तो दिस इज वेरी मच कंफ्यूजन कि हम किसकी बात माने। तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से ये बताया कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने ऐसी बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी उलमा में इख्तलाफ होता है तो उम्मत के लिए रहमत हो जाती है। तो आई वाज लाइक वाओ, कितनी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग हुई कि आसान हो जाता है थोड़ा सा ना, कि ऐसे नहीं कि रिजिड हो जाता कि नहीं डन डील बस दिस। और देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में जिसमें डन डील ही है, लेकिन क्योंकि जो मसले इख्तलाफी हैं उसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखो उलमा कभी गलत नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कहे कि हाँ ये है तो एक कह रहा है ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अपनी रिसर्च जो करते हैं उसके मुताबिक फिर वो ये बताते हैं कि देखें हमारे ख्याल में ये हुक्म ऐसे है और इसमें इतनी तखफीफ है, और दूसरा कहता है कि नहीं इतनी नहीं इतनी ज्यादा है, तो उसमें कोई ईमान का मसला नहीं आ जाता। अब सबसे बड़ी बात है देखिए हम औरतों के लिए ये पर्दे का हुक्म को जानना, उस पर अमल करना, उसको दिल से कबूल करना बहुत बड़ी बात है। बहुत अब ये एक बात भी है कि जमहूर उलमा जो है, जो ज्यादातर उलमा है, वो ये कहते हैं कि औरत जो है उसका चेहरे का पर्दा भी है और उसका डेफिनेटली वो कहते हैं कि चेहरे का है पर्दा जैसे। लेकिन बहुत से उलमा ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, औरत का चेहरे का पर्दा नहीं है, उसके हाथ और उसके पांव और उसका चेहरा, इसके अलावा वो सारी कवर होगी और कवर करके ही वो बाहर निकलेगी जब वो गैर महरम के सामने जाती है। अब वो औरत जो अपना चेहरा कवर नहीं करती है तो वो डेफिनेटली वो, जैसे मैं नहीं करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो डेफिनेटली वो दूसरों की बात पे कर रही है कि ठीक है जी इस्लाम में इतनी इजाजत है, और वो जो कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दर्जात बुलंद करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बहुत हिम्मत दे। मैं ऑलवेज अप्रिशिएट इस बात को करती हूँ कि जो कर रहे हैं वो तो
تو بہت کمال کا کام کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے, کیونکہ اپنے آپ کو ایک چھوٹی جگہ پہ نہیں روکنا چاہیے, دی بیسٹ لیول پہ جانا چاہیے. لیکن میں صرف آپ کو اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے, کیونکہ یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے نا, تو ہمیں اس بات کا انڈرسٹینڈنگ ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جب ہم باہر جاتے ہیں, غیر محرم کے سامنے جاتے ہیں, تو پردے کا حکم ہے. ایسے آپ بھی, کیونکہ ہم نارملی جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے دوپٹے اگر گلے میں ڈال لیے ہوئے ہیں, سروں پہ تو آتے ہی نہیں ہے, تو بھی اوکے ہے, مطلب اب تو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا, نارم ہونا شروع کر دیا. اب بڑے بڑے شہروں میں جیسے دیکھیں, اسپیشلی جیسے ہم لوگ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں, تو یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ آتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جب سمجھ آتی ہے تو وہ پھر حجاب لے رہے ہیں یا اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں, یا پھر اسلام کو اس طرح سے فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کریں کہ ہمیں ان احکامات کی انٹینسٹی کی سمجھ آ جائے کہ کیا بچاؤ کی کوئی امید ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نہیں بھی کر رہے تو ہم کہیں گے کہ جی ہم تو نہیں کرتے تھے, کیونکہ ہمارے تو سارے رشتہ دار بھی نہیں کرتے تھے اور ہمارے گھروں میں تو رواج ہی نہیں تھا. اور اب دیکھیے بہت افسوس کی یہ بات ہے کہ اب کنوینئنٹلی دوپٹے ہم نے ختم ہی کر دیے. آپ دیکھیں کرتے آگے ہیں تو دوپٹے اتار دیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے سورۃ نور میں کتنا کلیئر تھا کہ اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو. اور اب احزاب میں آپ دیکھنا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلو. تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو آئیے انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ زیادہ ٹائم ہو جائے, کہ ہم جو ہم پہلے بارے سے ہم نے 21 پہ سے جہاں پہ بارے پہ ختم کیا تھا نا, میں آخری آیت سے لے کے چلوں گی کیونکہ وہاں سے ٹاپک یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں, تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی آسان بات ہے. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پکارا جا رہا تھا, اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو 22 پارے کے شروع میں, اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی, ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے, اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. اور اے نبی کی بیویوں, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کو پکارے یہاں پہ کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جن لوگوں کے دل میں روک ہوگا کہ وہ برا خیال کریں گے, اور ہاں قاعدے کے مطابق کام کرو. دیکھیے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہاں تک بھی بتایا گیا کہ جب تم کسی غیر محرم سے بات کرتے ہو تو تمہارے لہجے کیسے ہونے چاہیے. سبحان اللہ, کیسا یہ قرآن ہے کہ ہم لوگ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب نیا سمجھ نہیں آتی تو ہمیں لگتا ہے کہ قرآن میں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوگا کہ نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج زکوٰۃ دینی ہے, تم لوگوں نے تسبیح کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اس کے ساتھ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پورے انسان کو سر سے پاؤں تک بندہ بنا دیتا ہے, جیسے نا اس طرح سے ایک ایک حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے دیتے ہیں کہ نرم لہجے سے بھی بات نہ کرو کہ جن کے دل میں روگ ہوگا وہ اس بات کو غلط طریقے سے سمجھ لیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو, کہ گھروں میں ہی بیٹھی رہو. دیکھو, اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو, اور نماز ادا کرتی رہو, زکوٰۃ دیتی رہو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو. اب دیکھیں یہ سارے احکامات یہاں پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے, تو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو احکامات ہیں نا وہ امت کے لیے بھی احکامات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کہا تھا اس کو ہم اسی طرح سے لیتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک کے احکامات ہیں نا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں, تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. اب پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیات اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو, یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا لطیف ہے اور خبر رکھنے والا ہے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں. اب دیکھیں یہاں پہ دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں, کیونکہ اکثر عورتوں کے ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمیوں کو زیادہ مخاطب کیا ہوا ہے تو عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیے اس پہ پوری آیت میں اسی طرح سے ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں, فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں, راست باز مرد
और रास्तबाज औरतें, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, बकसरत अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, इन सब के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वसी मगफरत और बड़ा सवाब तैयार किया है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और देखो किसी मोमिन मर्द और औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद अपने किसी अमर का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। याद रखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूल की जो भी नाफरमानी करेगा वो बिल्कुल खुली गुमराही में पड़ जाएगा। याद करो जबकि उस शख्स से कह रहा था जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनाम किया, और तूने भी, और कि तू अपनी बीवी को अपने पास रख। ये उनकी अब यहाँ पे जो बात हो रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना बेटा अडॉप्ट किया था ना, वो हजरत खदीजा से जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने उनको जो गुलाम दिया था जैद, तो उनको फिर उन्होंने आजाद करके अपना बेटा बना लिया था। उस जमाने में ये रस्म भी होती थी, लोग अपना बेटा इस तरह से बना लेते थे। तो उन्होंने फिर जब उसको आजाद किया, उनको बेटे की तरह उनका नाम लास्ट में मोहम्मद भी रखा। सबके सामने वो ये था कि ये मेरा बेटा है, और उनकी शादी अपनी फूफी की बेटी से की थी। तो अब क्या हुआ कि उनकी बेटी जो थी उनको हजरत जैद जो थे उनके लिए ये, उनके दिल में ये था कि ये गुलाम है, और फिर आजाद हुआ और वो आजाद घर की थी, तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी। और हजरत जैद जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके अक्सर कहा भी करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वही आ चुकी हुई थी, तो इसलिए वो ये चाहते थे कि ये घर बना रहे किसी तरह से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ बशर डरते भी थे कि लोगों में जब ऐसी बात होगी तो फिर क्या उसका नतीजा निकलेगा। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि याद करो जबकि उस शख्स से कह रहा था जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया और तुमने भी इनाम किया, मीन्स उसको अपना बेटे की तरह मोहब्बत से पाला, कि तू अपनी बेटी को तो अपनी बीवी को अपने पास रख और अल्लाह से डर, और तू अपने दिल में वो बात छुपाए हुए था जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तू लोगों से खौफ खाता था, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके ज्यादा हकदार थे कि तू उससे डरे। बस जबकि जैद ने उस औरत को जो उनकी बीवी थी उससे अपनी गर्ज पूरी कर ली, हमने उसे तेरे निकाह में कर दिया ताकि मुसलमानों पर अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में किसी किस्म की तंगी ना हो, जबकि वो अपनी गर्ज इनसे पूरी कर लें। अल्लाह का ये हुक्म तो होकर ही रहने वाला था। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी के लिए मुकर्रर की हैं, इनमें नबी पर कोई हर्ज नहीं है, और यही अल्लाह का दस्तूर इनमें पहले से होता रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम अंदाजे पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकर्रर किए हैं वो होके रहेंगे। ये सब ऐसे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पहुंचाया करते थे और अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हिसाब लेने के लिए काफी है। और आगे फिर कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, लोगों तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और तमाम नबियों के खातमुन नबीयीन जो हम कहते हैं ना, यहाँ पे वो वर्ड है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो खातमुन नबीयीन है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज का बखूबी जानने वाला है। मुसलमानों, अल्लाह ताला का जिक्र बहुत ज्यादा किया करो। देखिए अब मैंने कहा था ना हम ग्रेजुएट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आपने ये देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम लिख लें अपने हाथ में कि अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा किया करो और सुबह शाम उसका जिक्र किया करो, उसकी पाकीज़गी बयान किया करो। वही है जो तुम पर अपनी रहमतें भेजता है और इसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाएं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। जिस दिन ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात करेंगे इनका तोहफा सलाम होगा। ये जन्नत की बात हो रही है और उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाइज्जत अजर तैयार कर रखा है। ऐ नबी, यकीनन हमने ही आपको रसूल बनाकर और गवाहियां देने वाला, खुशखबरियां सुनाने वाला और आगाह करने वाला बनाकर भेजा है और अल्लाह के हुक्म से इसकी तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। आप मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है और काफिरों और मुनाफिकों का कहना ना मानिए और जो अज़ा इनकी तरफ से पहुंचे उसका ख्याल भी ना कीजिए। अल्लाह पर भरोसा कीजिए और काफी है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके काम बनाने वाला। ऐ मोमिनो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो उन पर तुम्हारा कोई हक इद्दत नहीं है और जिसे कि तुम शुमार करो, बस तुम
कुछ न कुछ उनको दे दो और भले तरीके पर उनको रुखसत करो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी, हमने तेरे लिए तेरी वो बीवियां हलाल कर दी हैं जिन्हें तू उनका महर दे चुका, और वो लौंडियां भी जो अल्लाह ताला ने गनीमत में तुझे दी, और तेरे चचा की बेटियां, फुफ्फिया की बेटियां, तेरे मामू की बेटियां, तेरे खालाओं की बेटियां जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की है, और वो बा ईमान औरतें जो अपने नफ्स नबी को हिबा कर दे। ये इस सूरत में कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे निकाह करना चाहते हैं। ये खास तौर पर सिर्फ तेरे ही लिए है, मोमिनों के लिए नहीं है। हम इसे बखूबी जानते हैं जो हमने इन पर उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में अहकामात मुकर्रर कर रखे हैं। ये इसलिए है कि तुझ पर हर्ज वाक़या ना हो। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इनमें से जिसे तू चाहे दूर रख दे और जिसे तू चाहे अपने पास रख ले, और अगर तू इनमें से किसी को अपने पास बुला ले जिन्हें तूने अलग कर रखा तो तुझ पर कोई गुनाह नहीं है। इसमें इस बात की ज्यादा तवक्को है कि इन औरतों की आंखें ठंडी रहें और वो रंजीदा ना रहें, और जो कुछ भी तू उन्हें दे दे इस पर वो राजी हो जाए। अब देखिए, ये सारे अहकामात जो हैं सिर्फ खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे, और जैसे कि आपने देख भी लिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि बाकी के लोगों के लिए ये अहकामात नहीं है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा ही इल्म और हिल्म वाला है। इसके बाद वो औरतें आपके लिए हलाल नहीं, और ना ये दुरुस्त है कि उनके बदले और औरतों से निकाह करें अगरचे उनकी सूरत अच्छी ही लगे। अब देखिए कि इस हुक्म के बाद जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को सारे अहकामात दे दिए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इसके बाद और औरतें अब आप पे हलाल नहीं, और ना ये दुरुस्त है कि उनके बदले और औरतों से निकाह करें अगरचे उनकी सूरत आपको अच्छी लगे, मगर जो तेरी ममलूका हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज का पूरा पूरा बदला देने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए ईमान वालो, जब तक तुम्हें इजाजत ना दी जाए तुम नबी के घर में ना जाया करो खाने के लिए ऐसे वक्त में कि उनके पकने का इंतजार करते रहो, बल्कि जब बुलाया जाए तो जाओ, और जब खा चुको तो निकल आओ, वहां बातों में मशगूल ना हुआ करो। नबी को तुम्हारी इस बात से तकलीफ होती है तो वो लिहाज कर जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान हक में किसी का लिहाज नहीं करता। जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करो। अब देखिए यहाँ पे जो हुक्म है कि नबी की बीवियों से जब तुम कोई चीज लो तो पर्दे के पीछे से तलब करो। तुम्हारे और उनके दिलों के लिए कामल पाकीज़गी यही है। ना तुम्हें ये जायज है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ दो, और ना तुम्हें ये हलाल है कि आपके बाद किसी वक्त भी आपकी बीवियों से कोई निकाह करे। याद रखो कि अल्लाह के नजदीक ये बड़ा गुनाह है। तुम किसी चीज को देखिए, ये सारे यहाँ पे जो अहकामात है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए है ना, कि उनको ये भी हुक्म दिया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उनकी बीवी है उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता। वो तमाम कायनात के लिए जब तक दुनिया रहेगी उनकी माएँ हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम किसी चीज को जाहिर करो या मख्फी रखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज को बखूबी जानता है। उन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने बापों और अपने बेटों और भाइयों, भतीजों, भांजियों और अपने मेलजोल की औरतों, ये सारे सूरत नूर के अहकामात आप याद कर लें कि जब वहां भी हमने पढ़े थे, और मलकियत के तख्तों, लौंडी या गुलाम जो थे, लौंडी गुलाम के सामने हो। औरतें अल्लाह से डरती रहो। अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन हर चीज पर गवाह है। अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं, और ए ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को आजाद देते हैं इन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की फटकार है, और इसके लिए निहायत रुस्वा गुन अजाब है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अजाब में बगैर किसी जुर्म के जो उनसे सरजद हुआ हो, वो बड़े ही बहतान और सरी गुनाह को अपने ऊपर उठाए हुए हैं। ए नबी, अब ये वाली आयत है, अब आप गौर से इसको सुनिएगा कि ए नबी अपनी बीवियों को, अपनी साहबजादियों को और मुसलमानों की औरतों से कह दो। अब यहाँ पे एक और भी एक चीज आपको समझ आएगी, क्योंकि बाज लोग ऐसे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सिर्फ एक ही बेटी थी फातिमा, बाज फिरके वाले ये ऐसे कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अपनी साहिबजादियों को कह दो और मुसलमानों को कह दो, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, और जो मुसलमान औरतें उनको कह दे, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यारिफना। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुसलमान की औरतों से, फिर से मैं आपको शुरू से बताती हूँ, ए नबी
अपनी बीवियों से, अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की तमाम औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादर लटका लें। अब देखिए ये एक आया है जिसपे इतनी लड़ाई होती है जिसकी कोई हद नहीं। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है जो समझ नहीं आ रही। सीधी सी आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अपनी चादरें जब वो गैर महरम के सामने जाती हैं, क्योंकि वो तैयार अगर हैं, उन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जिसपे काम है और तैयार ज्वेलरी पहनी हुई है, जैसे अब तैयार होके जाती हैं, तो अपने ऊपर एक बड़ी चादर, जलबाब क्या। अब लोगों का ये होता है कि जलबाब के पीछे वो गाय नहीं, हमने सूरह बकरा में पढ़ी थी कि वो गाय काली हो कि नीली हो, पीली हो, हल जोती हो, छोटी हो, बड़ी हो, इतनी मुश्किल वो गाय कर दी थी। वही बात हम लोगों ने आज जलबाब के साथ कर दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि जलाबी भी ना अपने ऊपर बड़ी चादर डाल दे। अब देखिए हर जुबान का एक जो लफ्ज होते हैं वो वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कहेगा कि आप कमीज पहनो, तो हम कमीज को शलवार की जगह तो नहीं पहनेंगे ना, इतना तो सबको पता है कि कमीज कहाँ पे पहनी जाती है। अब जलाबी भी ना, जो बड़ी चादर है, जलबाब जिसको कहते थे, वो सर से पांव तक बड़ी चादर को कहते हैं। तो वो क्या समझ नहीं आती कि जलबाब को क्या बनाना चाहते हैं। वो सीधा सा हुक्म है कि जब तुम घरों से बाहर निकलो एक बड़ी सी चादर अपने ऊपर डालिया करो। इसके बाद फिर उलमा का इख्तिलाफ है जिसमें वो कहते हैं कि हाँ, सर से पांव तक सवाए हाथ और पांव चेहरे के कवर, सारा हर चीज कवर होनी चाहिए। और जबकि दूसरे ये कहते हैं कि नहीं, ये जब चादर आपने डालनी है तो अपनी अपनी यहाँ तक फेस अपने कवर करना है, क्योंकि ये वाला आपका फेस अगर आंखें आपकी नजर आती हैं तो वो खैर है। तो यहीं तक बस इख्तिलाफ है, बाकी डन डील है। ऐसे नहीं है कि जी ये हुक्म है या नहीं है, ऐसा तो किसी जगह पे भी नहीं है। तो आप जरा अपने दिल को थाम लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको अब्सॉर्व करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आखिरी 10 दिनों में रो रो के दुआ मांगे, या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्जुकना तबाहु व आरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाबहु। आई नो, मैं खुद औरत हूँ, मैंने शुरू से पर्दा नहीं किया था। मैंने जब किया था तो जिस जमाने से मैंने स्टार्ट किया था, मुझे भी कोई आसान तो नहीं लगा था ऑफ कोर्स, कि एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है ना, लेकिन फिर अल्लाह को राजी करना होता है ना। अब फिर आप बिलीव करें कि वही बात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में नहीं कही थी कि कश्ती के पट पे नहीं बैठो, दरमियान में बैठो, पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ। फिर जो तुम एंजॉय करोगे इस्लाम को, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों को, उसके सुकून को, उसकी सारी जो बरकतें हैं उसको एंजॉय कर सकोगे, वरना नहीं कर सकते हो ऐसे। तो फिर बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमारे घरों के माहौल ऐसे कर दे, क्योंकि बहुत सी बच्चियों का ये मसला है कि उनके हस्बैंड्स नाराज हो जाते हैं, नहीं करने देते। बाज लोगों के तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं। बड़ी बड़ी मसले हैं। ये कहना बहुत आसान होता है कि जी ऐसे करो, ऐसे क्यों नहीं करी हो, वो क्यों करें, लेकिन जिन लोगों पे गुजरती है ना, बाज लोगों ने बहुत दफा ट्राई किया और ऑनेस्टली ट्राई किया है। मेरे सामने मैं जानती हूँ लोगों को, बहुत दफा बेचारे ट्राई करते हैं, फिर उतार देते हैं, फिर ट्राई करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको तौफीक अता करे। लेकिन अफसोस उधर है कि जो लोग मानते ही नहीं है। मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि देखो, कभी ये मत कहो कि कुरान में ये नहीं लिखा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पकड़ आ जाएगी। ये कहा करो कि हम दुआ करो कि हम भी उस पर अमल कर सके। अल्लाह का हुक्म है तो कम से कम इतना तो हम बच ही जाएंगे ना, इंशाल्लाह। तो आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मुसलमान की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादर लटका लें, इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाएगी और फिर वो सताई नहीं जाएंगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। और इस आयत का शान नुज़ूल भी कुछ ऐसे था कि मुसलमान औरतें जैसे घरों से कभी बाहर निकलती थी तो कंप्लेन ये होती थी कई दफा कि कोई आदमी, जैसे किसी ने किसी को छेड़ दिया एक दफा, तो फिर हजरत उमर का यही बात है कि मैं जो आपको बता रही थी कि उनको बहुत गैरत ये भी आती थी कि पर्दे का हुक्म हो कि औरतों को ऐसे निकलना मना हो जाए। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती थी तो जब उनसे पूछा जिस आदमी की कंप्लेन थी कि उसने उसको छेड़ा है, तो जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुसलमान औरत है, मोमिन है, कि ये गुलाम औरत है जो लौंडी होती है, तो इसलिए गलती मेरे से हो गई है। तो यहाँ पे जो लफ्ज है ना कि ताकि वो पहचानी जाए, उससे ताई ना जाए, कि ये मोमिन औरत का लिबास था, ये मोमिन औरत का यूनिफॉर्म था, कि उसको यूनिफॉर्म है, सॉरी, कि अगर वो घर से ऐसी सिचुएशन ऐसे निकलती है तो वो पहचानी जाएगी कि ये मोमिन औरत है, ये आजाद औरत है, इसको ये सेफ है, ये अब किले में से अपने निकल के बाहर आई है, इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे इस आयत को मैं जो इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसी वजह से कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि हम लोगों को इसकी समझ आ जाए। आप लोग अब मैसेजेस की भरमार नहीं कीजिएगा, बस
बस कोशिश करें कि आपको भी समझ आए, मुझे भी समझ आए और हम अल्लाह को राजी कर लें किसी तरह से। और आगे देखिए कि अगर आप भी ये मुनाफिक और अब भी ये मुनाफिक और वो जिनके दिलों में बीमारी है और वो लोग जो मदीना में गलत अफवाहें उड़ाने वाले हैं, बास ना आए तो हम उनको इनकी तबाही पर मुसल्लत कर देंगे, फिर तो वो चंद दिन ही आपके साथ इस शहर में रह सकेंगे। और अब जो हुक्म है ये आप देखिए कि इन पर फटकार बरसाई गई, जहां भी मिल जाए इन्हें पकड़े और इनके खूब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। अब यहाँ पे ये जो हुक्म है आप ये देखिए कि ये एक बददुआ है, ये हुक्म नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से जैसे बदुआ नहीं मांगते कि जहां जाए इनका सत्यानाश हो, ये ऐसे करते हैं। इनके अगलों में भी अल्लाह का यही दस्तूर जारी रहा और तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दस्तूर में हरगिज़ तब्दीली नहीं पाएगा। लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, आपको क्या खबर, बहुत मुमकिन है कि क़यामत बिल्कुल करीब हो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार रखी है, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वो कोई हामी और मददगार नहीं पाएंगे। इस दिन इनके चेहरे आग में उलट पुलट कर दिए जाएंगे और हसरत और अफसोस से कहेंगे कि काश हम अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूल की अताअत कर रहे होते, और कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की मानी जिन्होंने हमें राह रास्ते भटका दिया। परवरदिगार तू इन्हें दुगना अजाब दे और उन पर बहुत बड़ी लानत फरमा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन लोगों जैसे मत बन जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी, फिर जो बात उन्होंने कही थी अल्लाह ने उनको इससे बरी कर दिया और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक बहुत बाइज्जत है। ऐ ईमान वालों, देखिए इतनी दफा अब तकरार आएगी, ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकारते हैं क्योंकि ये हमें पुकारा जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरो और सीधी सीधी और सच्ची बात कहा करो ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे काम संवार दे। देखिए सच बोलने का ये एक अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो सच बोलता है ना अल्लाह उसके काम संवार देता है और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा उसने बड़ी मुराद पा ली। हमने अपनी इमानत को आसमान और जमीन पर और पहाड़ों पर पेश किया। देखिए इतनी खूबसूरत आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कुरान जब आसमानों और जमीन पर और इंसानों के को पेश किया था तो पहाड़ों ने बिल्कुल, उन्होंने खशियत इलाही से, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि अगर उन पे नाजिल करते तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। ऐ इंसान तेरे दिल कैसे जम जाता है फिर भी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बताया कि ये कलाम जो है उसमें जो इस पे अमल करेगा उसको जन्नतुल फिरदौस और उसके जो करामात हैं और दुनिया और आखिरत के उसके बताया, और जो अमल नहीं करेगा उसकी सजा फिर दोज़ख है, आग में जलेंगे, उनके साथ ऐसे होगा वैसे होगा। वो डर गए, उन्होंने इतनी बड़ी इमानत को उठाने से इनकार कर दिया। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इंसान जो था, इंसान ने क्यों उठाई थी आपको पता है? क्योंकि हम देखिए हम इंसान जो होते हैं ना, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हम हमेशा अच्छाई को देखते हैं। तो उन्होंने जो जन्नतुल फिरदौस के वादों को देख के तो ये बोझ उठा लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब देखें क्या कहते हैं कि हमने अपनी इमानत को आसमान पर, जमीन पर और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन सब ने इसको उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए, मगर इंसान ने उसको उठा लिया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इंसान बड़ा ही जालिम और जाहिल है। ये इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्द और औरतों को सजा देगा, और मोमिन, देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि मोमिन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल करेगा। अल्लाह करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की तौबा, देखिए तौबा करना तो हमारा काम है ना, और कबूल करना फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का काम है। तो यहाँ पे वही बात है कि मोमिनुन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल फरमाएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह खत्म होती है, सूरत अहज़ाब। अब इंशाअल्लाह हम लोग सूरह सबा पढ़ेंगे और इस पूरी सूरह में जो अहकामात थे अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें इस पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं थोड़ा बोल भी ऐसे रही हूँ क्योंकि मैंने इतनी दुआएं की हैं कि या रब्बुल आलमीन आखिर वक्त 30 पारे तक मेरा गला सलामत रखना, क्योंकि बोल बोल के भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं याद भी कर रही होती हूँ, पढ़ भी रही होती हूँ, टेस्ट भी दे रही होती हूँ साथ साथ, तो फिर काफी ऐसा होता है कि आज तो गला बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक देखिए 22 पारे तक तो बड़ी अच्छे से आ गए हैं, और अल्लाह का एहसान है कि आप लोग सुन भी रहे हैं, आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए उर्दू में जब हम समझ रहे हैं ना तो
एक अजीब सा ताल्लुक पैदा होता है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कुरान अरबी में डेफिनेटली नाजिल हुआ है, उसके एक एक हर्फ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी नेकियां अता करते हैं, उसका मुकाबला तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक छोटी सी कोशिश है कि हमें पता तो चले कि मेरा रब ने इस खत में मेरे लिए क्या लिखा है, क्योंकि खत आया ही अरबी में है और अरबी हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह देखिए बहुत लोग हैं जिन्होंने वो ट्रांसलेशन, तफसीर, ग्रामर, तजवीद, हर तरह के कोर्सेस में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरी तरह के बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुरान को जैसे समझने के लिए, कि हम तो नाज़रा कुरान पढ़ने वाले होते थे ना, तो जब हम इस तरह से उर्दू में एक दफा समझते हैं तो फिर लज्जत आती है, फिर शौक पैदा होता है कि अब मैं इससे जुड़ूं, अब मैं देखूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है। तो फिर शौक, ये एक शौक पैदा करने के लिए था, और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें कामयाबी देंगे। अब हम देखते हैं सूरह सबा मक्की सूरा है, और उसमें 54 आयात हैं और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें उस अल्लाह की सजावार हैं जिसकी मलकियत में वो सब कुछ है जो आसमान और जमीन में है। आखिरत में भी तारीफ उसी के लिए है, और वो बड़ी हिकमतों वाला और पूरा खबरदार है। जो जमीन में जाए और जो उससे निकले, जो जमीन से उतरे और जो जमीन से ऊपर चढ़े, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे बाखबर है, और वो मेहरबान निहायत बख्शने वाला है। कुफार कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब की कसम, जो आलिम गायब है, कि वो यकीनन, जो आलिम गायब है कि वो यकीनन तुम पर आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक जर्रे के बराबर भी कोई चीज पोशीदा नहीं, ना आसमानों में ना जमीन में। इससे देखिए हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक जर्रे के बराबर भी कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम अमाल किस तरह से हम कर रहे हैं, हमारी नीयत क्या है, हमारे करने का मकसद क्या है, एक एक लम्हा देखा जा रहा है। बल्कि इससे भी छोटी और बड़ी हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुली किताब में मौजूद है, किताब में लिखी हुई है। अब देखिए अब आगे आगे ना आपको बहुत ज्यादा इसी तरह का पता चलेगा कि किताब में लिखा हुआ है, फरिश्ते लिख रहे हैं, एक एक चीज लिखी जा रही है। क़यामत के दिन हर चीज बोलेगी, हमारे हाथ, आंखें, नाक, होंठ, पांव, सब चीजें हमारी गवाही देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक आखिरी कील लगा रहे होते हैं कि अब भी संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ताकि वो ईमान वालों को और नेकोकारों को भला बदला अता फरमाए। यही लोग हैं जिनके लिए मगफरत और इज्जत की रोजियां हैं, और हमारी आयात को नीचा दिखाने की जिन्होंने कोशिश की है, ये वो लोग हैं जिनके लिए बदतरीन किस्म के दर्दनाक अजाब होंगे, और जिन्हें इल्म है वो देख लेंगे कि जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ वो सरासर हक है, और अल्लाह गालिब और खूबियों वाला और रहबरी करने वाला है। और काफिरों ने कहा कि आओ हम तुम्हें एक ऐसे शख्स को बताएं जो तुम्हें ये खबर पहुंचाता है कि जब तुम बिल्कुल ही रेजा हो जाओगे तो तुम फिर एक नई शक्ल में पैदा किए जाओगे। हम नहीं कह सकते कि खुद उसने ही अल्लाह पर झूठ बांध दिया है या वो कोई दीवानगी कर रहा है, बल्कि हकीकत तो यह है कि आखिरत पर यकीन ना रखने वाले ही अजाब में है और वो दूर की गुमराही में है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बस वो अपने आगे पीछे आसमान और जमीन को देख नहीं रहे हैं। अगर हम चाहें तो उन्हें जमीन के अंदर धंसा दें, अल्लाह अकबर, और उन पर आसमानों के टुकड़े गिरा दे। यकीनन इसमें पूरी दलील है हर उस बंदे के लिए जो दिल से मतवज्जो है, जो दिल से मतवज्जो है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपना फजल किया। ए पहाड़ों, इसके साथ रगबत से तस्बीह करो, और परिंदों को भी यही हुक्म दिया, और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दिया। कि वो क्यों कर दिया था कि वो उससे जरे बनाए और जोड़ों को, और जो उसकी कड़ियां होती है ना जिससे उसको जोड़ के वो बनाते थे। और तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे अमाल देख रहा हूं। देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी शिद्दत है इस वर्ड में, इस सेंटेंस में, कि यकीन मानो मैं तुम्हारे अमाल देख रहा हूं। और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल इसकी महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी, और हमने उनके लिए तांबे के चश्मे बना दिए, और उनके रब के हुक्म से बाज जन्नात इनकी मतख्ती में इनके सामने काम करते थे। और इनमें से जो भी हमारे हुक्म की सरताबी करे हम इसे भड़कती हुई आग के अजाब का मजा चखाएंगे। जो कुछ सुलेमान चाहते वो जन्नात तैयार कर देते थे, मसलन किले के और मुजस्मे और चूनों पर जमी मजबूत देगे। ए आले दाऊद, इसके शुक्रिया में नेक काम करो, नेक अमल करो। मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बंदे कम ही होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए ये बड़ी दफा कुरान में आता है कि शुक्रगुजार कम, कलीलुन मा तशकुरून।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे बात करते हैं, और अल्लाह से दुआ करें हमें उन कम लोगों में शामिल कर ले या रब्बल आलमीन, जो शुक्रगुजार हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा करने वाले हैं। और जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी, स्वाय घुन के कीड़े के जो उनके असा को खा रहा था। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े, उस वक्त जिन्होंने जान लिया कि अगर वो गायब दान होते तो उनकी जिल्लत का अजाब में मुब्तला ना होते। कौम सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरत इलाही की निशानियां थी, इनके दाएं बाएं दो बाग थी। अब ये कौम सबा की बात हो रही है, हमने सबा का किस्सा पहले भी पढ़ा ना, उन्हीं की कौम की ये बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाजा था कि दाएं बाएं बाग होते थे, और हमने उनको हुक्म दिया था कि अपने रब की दी हुई रोजी खाओ और उसका शुक्र अदा करो, ये उम्दा शहर और वो बख्शने वाला रब है। लेकिन उन्होंने रूगर्दानी की और हमने उन पर जोर का सैलाब का पानी भेजा, और हमने उनके हरे भरे बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जो बदमजा मेवों वाले थे और बकसरत छाव और कुछ बेरी के दरख्तों वाले थे। हमने इनके नाशुक्री का ये बदला इन्हें दिया, हम ऐसे सख्त सजा बड़े बड़े नाशुक्रों को देते हैं। अल्लाह अकबर। और हमने इनकी इन बस्तियों के दरमियान जिसमें हमने बरकत दे रखी थी, चंद बस्तियां और आबाद कर रखी थी जो बसरे राह जाहिर थी, और इनमें चलने की मंजिलें मुकर्रर थी, और इनमें रातों और दिन को अमन और अमान से चलते फिरते थे। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो बस्तियां बड़ी खूबसूरत थी, उसमें इतना अमन था कि रात को भी लोग अगर जाते थे तो उनको ये डर नहीं होता था कि कोई आके पकड़ लेगा या कुछ होगा। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे सफर दूर दराज कर दे, क्योंकि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए थी ऐसी नेमतें दी थी, और वो कहते थे हम दूर कहीं जाएं, दूर की जगहों पे जाके हम सैर करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं चूंकि खुद उन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया, इसलिए हमने इन्हें गुज़श्ता फसानों की सूरत कर दिया और उनके टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। बिलाशुबा हर एक सब्र और शुक्र करने वाले के लिए अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस माजरे में बहुत सी इबरतें हैं, और शैतान ने इनके बारे में अपना गुमान सच्चा कर दिखाया। ये लोग सब के सब इसके ताबेदार बन गए सिवाय मोमिनों की एक जमात के। देखिए मोमिन जो है ना, वो हर सूरत बच जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अब आपने इतनी माशाल्लाह पारे पढ़ लिया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार कहा कि कौमों पे अजाब आया लेकिन मोमिन बंदों को निकाल के ले गए, उनको तकलीफ फला जगह पे पहुंची लेकिन मोमिन बंदों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे बचा लिया। अल्लाह के मोमिन बंदे बन जाए कि अल्लाह कबूल कर ले हमारा ये जो कुछ भी हम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शैतान का इन पर कोई जोर और दबाव न था मगर इसलिए कि हम इन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं जाहिर कर दें। इन लोगों में से जो इसमें शक में है और आपके रब हर चीज पर निगहबान है, कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन जिन का तुम गुमान करते हो, जिन सबको पुकार लो, ना इनमें से किसी को आसमान और जमीनों में से एक जर्रे का इख्तियार है और ना इनका इनमें से कोई हिस्सा है, ना उनमें से कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला का मददगार है। शफाअत जो है, सिफारिश भी इसके पास कुछ नफा नहीं देगी बजाय जिनके जिनको अल्लाह ही इजाजत दे, यहाँ तक कि जब इनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी तो पूछते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया। जवाब देते हैं कि हक फरमाया और वो बुलंदो बाला है और बहुत बड़ा है। इनसे पूछिए कि तुम्हें आसमान और जमीन में रोजी कौन पहुंचाता है। खुद जवाब देते हैं कि अल्लाह। तो सुनो हम या तुम, या तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सुनो हम या तुम या तो यकीनन हदायत पर है या खुली गुमराही पर है, तुम किधर जा रहे हो आखिर। और कह दीजिए कि हमारे लिए हमारे किए हुए गुनाहों की बाबत तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, ना तुम्हारे अमाल के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। तुम अपने अमाल के जवाब दे हो, हम अपने अमाल के जवाब दे हैं। इन्हें खबर दे दीजिए कि हम सबको हमारा रब जमा करके फिर सच्चे फैसले कर देगा। वो फैसला चुकाने वाला है और वो दाना भी है। कह दीजिए कि अच्छा मुझे भी तो इन्हें दिखाओ जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे और इनसे मुझे मिलाओ तो सही। ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब और हिकमत वाला है, उस पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। हाँ मगर ये सही है कि लोगों की अक्सरियत बेइल्म है, अक्सरियत बेइल्म है। पूछते हैं कि वो वादा है कब, कि कब वो सच्चा होगा, बताओ तो सही। कि वो क़यामत के वादे के पूछते थे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से तो डराते थे। और क़यामत पे क्यों बिलीव नहीं करते थे? क्योंकि दुनिया में वो काम नहीं करना चाहते थे। उनको ये था कि हमारी मर्जी, हमारा पैसा है, हमारा काम है, हमारी सोच है, हम आजाद हैं, हम जो करें। आखिर में जवाब देने का क्या मतलब? तो इसलिए वो बिलीव ही नहीं करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं
اور जवाब दीजिए कि वादे का दिन ठीक मुकर्रर है जिससे एक साथ ना तुम पीछे हट सकते हो ना ही आगे बढ़ सकते हो। और काफिरों ने कहा कि हम हरगिज ना तो इस कुरान को मानेंगे और ना इससे पहली किताबों को। ऐ देखने वाले, काश कि तू इन जालिमों को उस वक्त देखता जब ये अपने रब के सामने खड़े हुए एक दूसरे को इल्जाम दे रहे होंगे। कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे कि तुम ना होते तो हम मोमिन होते। ये बड़े दिन इन कमजोरों का जवाब, ये बड़े लोग इन कमजोर लोगों को जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास हदायत आ चुकने के बाद हमने तुम्हें इससे रोका था? नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे, तुम खुद ही हमारे पीछे लगे थे। इनके जवाब में ये कमजोर लोग इन मुतकब्बरों से कहेंगे, नहीं नहीं, बल्कि दिन रात मकर फरेब से हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कुफ्र करने और उसका शरीक मुकर्रर करने का तुम्हारा हुक्म देना हमारी बेईमानी का बायस बना है। देखिए वहां पे जाके, यहाँ पे तो होता है ना कि दोस्तों के पीछे लग जाते हैं, या फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो ये इनके पीछे अगर नहीं लगेंगे तो हम तो बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे या हम बैकवर्ड कहलाएंगे। तो वहां पे जाके देखिए कि लोगों की कैसे आपस में डिस्कशन होगी कि किस तरह से हर कोई एक दूसरे से पीछा छुड़ाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और अजाब को देखते ही सब के सब दिल में पशेमान हो रहे होंगे और काफिरों की गर्दनों में हम तौक डाल देंगे, इन्हें सिर्फ इसके लिए कि उनके अमाल का जो बदला है जो उन्होंने किया है उसका बदला दिया जाएगा। और हमने तो जिस बस्ती में जो भी आगाह करने वाला भेजा वहां के खुशहाल लोगों ने यही किया। देखिए अब आप ये भी बार बार पढ़ेंगे कि जहां पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब अल्लाह का पैगाम जाता है तो सबसे पहले इनकार जो बड़े वहां के लोग होते हैं ना वही करते हैं, जो अपने आप को बड़े समझते हैं कि हम तो पढ़ा लिखा तबका और हम मॉडर्न तबका और हम तो ऐसे वाले हैं, हम तो दिमाग है, हमें नहीं पता कि ये बातें तो पहले जमाने के फसाने, और अगर बिलीव भी करते हैं तो कुछ आयतों पे बिलीव नहीं करते कि नहीं नहीं जी ये तो मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कोई नहीं कुरान में कहा हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये बात जो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अकल ही नहीं रखते हैं। और हमने जिस बस्ती में जो भी आगाह करने वाला भेजा वहां के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस चीज के साथ तुम भेजे गए हो हम इससे कुफर करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और कहा कि हम माल और औलाद में बहुत बड़े हुए हैं कि हमारे पास उतने माल भी है औलाद भी है, अल्लाह का अजाब थोड़ी हम पे आ सकता है, और अगर अल्लाह हमसे ना खुश होता तो हमको क्यों दिया हुआ है? ये नहीं हो सकता कि हम पर अजाब भी आए। कह दीजिए कि मेरा रब जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा करता है, जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि अल्लाह दे के भी आजमाता है और अल्लाह ले के भी आजमाता है। देखिए दे के जो आजमाइश होती है ना बड़ी सख्त होती है, ले के आजमाइश बड़ी आसान है कि जब इंसान से कोई चीज छूट जाती है, ये कमी होती है, तो वो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकता है, दुआएं मांगता है कि मुझसे जो गलती होगी माफ कीजिए, मेरे रिस्क में कुशादगी कीजिए ये। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला नवाज देते हैं ना तो बजाय शुक्र करने के फिर वो शो ऑफ करने शुरू होते हैं, तकब्बर करना शुरू होते हैं। फिर सारी उधर जाके जो मुसीबत आती है ना, दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो आजमाइश आती है वो बड़ी मुश्किल आजमाइश होती है। अब अल्लाह कहते हैं कि और तुम्हारे माल और औलादे ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास मर्तबों में और करीब कर दें। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल किए और उनके लिए इनके अमाल का दोहरा अजर है, और वो न डर और बेखौफ होकर बाला खानों में रहेंगे। कितनी खूबसूरत जगह होंगी। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग हमारी आयत के मुकाबले की तगोदो में लगे रहते हैं, आयत को झुटलाने के लिए लगे रहते हैं, यही है जो अजाब में पकड़कर हाजिर रखे जाएंगे। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्च करोगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको पूरा पूरा बदला देगा, और वो बेहतरीन रोजी देने वाला है। और इन सब को अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन जमा करके फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाएगा कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? और अब देखिए वो क्या कहेंगे कि वो कहेंगे कि तेरी जात की कसम, ये हमारे वली तो ना थे, बल्कि ये लोग जिन्नों की इबादत करते थे और इनमें से अक्सर का इन्हीं पर ईमान था। बस आज तुम में से कोई भी किसी के लिए किसी किस्म की कसम के नफा नुकसान का मालिक ना होगा, और हम जालिमों से कह देंगे कि इस आग के अजाब का मजा चखो जिसे तुम छुटलाते थे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयात पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि ये ऐसा शख्स है जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादों के माबूदों से रोक देना चाहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसके सिवा कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि ये तो घड़ा हुआ झूठ है और हक इसके पास आ चुका, फिर भी काफिर यही कहते रहे कि ये तो खुला जादू है। और इन मक्का वालों को ना तो हमने किताबें दे रखी जिन्हें ये पढ़ते हो, और ना इनके पास इससे पहले कोई आगाह करने वाला आया, और इनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को झुटलाया, और
اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ اتنا اترا رہے ہیں, تو جو پہلے لوگ تھے ان کو تو ہم نے اتنا دیا تھا کہ اس کے 10ویں حصے کے برابر بھی مکہ کے لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا. اور کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واسطے ضدوں کو چھوڑ دو. دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح, تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون ہے؟ اور وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے. کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے, میرا بدلہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں گا وہ تمہارے لیے, اور جو میرا بدلہ ہے میرا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, وہ ہر چیز سے باخبر اور جاننے والا ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وحی نازل فرماتا ہے, وہ ہر عیب کو جاننے والا ہے. کہہ دیجئے کہ حق آ چکا, باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ ہی اب کر سکے گا. اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ ہی پر ہے, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ سبب اس وجہ سے جو وحی مجھ پر کی گئی اور جو میرا رب مجھے بتلاتا ہے, اور وہ بڑا ہی سننے والا اور قریب جاننے والا ہے. اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے, پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے, اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے, لیکن اس قدر دور جگہ سے اب اس چیز کے لیے کہ کیسے ہاتھ میں آ سکتی ہے. دیکھیں وہاں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کہیں گے کہ جب وہ عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے. قرآن پہ ایمان لانا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ قرآن پہ ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہم پڑھتے ہیں ان پر ایمان لانا, ان پہ سمینا و اطاعنا کرنا. یہ نہ سوچنا کہ اچھا یہ حکم تو بہت مشکل ہے, اللہ معاف کر دیں گے, اچھا یہ مان لیتی ہوں یہ چھوٹا سا حکم ہے اس پہ عمل کرنا آسان ہے, اور آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی بھٹکتے رہے تھے, کہ پہلے تو دنیا میں انہوں نے اس سے انکار کیا تھا اور بن دیکھے بغیر سوچے سمجھے اس کو پیچھے پھینکتے رہے تھے. ان کی چاہتوں نے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا. ان کی چاہتوں نے, دنیا کی چاہت, دنیا کی محبتوں نے ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا تھا, جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں نے ایسا ہی کیا. اب وہ انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ انشاءاللہ اتنی خوبصورت صورتیں ہیں. اب آگے اب ہم سورۃ فاطر دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاطر مکی سورہ ہے اور اس میں 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداً آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور 2-2, 3-3, 4-4 پروں کے فرشتوں کا اپنے پیغمبر قاصد بنانے اور اپنا پیغمبر قاصد بنانے والا ہے. مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں, اور جس کو بند کر دے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسے لوگوں پہ نہ رکھے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. لوگوں تم پر جو انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو. اب دیکھیے یہاں پہ اپنی تمام نعمتیں یاد کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی اپنی نعمتیں جیسے دیکھنا, چلنا, کھانا, پینا, سننا, ہر چیز آپ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں, ہماری آنکھ کا جھپکنا, ہمارے ہاتھوں کا اٹھ جانا. کیسے مجھے پہلی دفعہ ایک دفعہ احساس اس بات کا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے سرونٹ, ہمارے نوکر ہمارے ساتھ لگا دیے ہوئے. ہمارے جیسے برین میں کوشچن آتا ہے کہ ایک ایسے خیال آتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ خارش ہو رہی ہے, تو 1 سیکنڈ میں ہمارا ہاتھ جاتا ہے اور وہاں پہ خارش کر آتا ہے. ہمارا کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے اعضاء رکھے جو ہمارے لیے 24 گھنٹے ہماری سوچ آتی ہے اور ہمارے لیے کام کرنے کے لیے. ہمیں سوچ آتی ہے کہ ہم نے چل کے ادھر جانا ہے, ہمارے پاؤں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں تم پر جو انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو. کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے. تمام کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈال دے.
याद रखो शैतान तुम्हारा बड़ा बुरा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन ही जानो। वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो तुम्हें सबको जहन्नम वासिल कर दे। जो लोग काफिर हुए इनके लिए तो बड़ी सख्त सजाएं हैं, और जो ईमान लाए और नेक अमल किए इनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़े अजर हैं। क्या बस वो शख्स जिसके लिए इसके बुरे अमाल मुज़य्यन कर दिए गए। देखिए बुरे अमाल शैतान सजा सजा के दिखाता है कि नहीं नहीं देखो अब तुम बोर हो रही हो तो फिर तुमने तो इतने घंटे की मूवी तो बैठ के अब देखनी है ना, तो कोई बात नहीं, अब तो तुम ये, मैं एक एग्जाम्पल एकदम से जैसे ज़हन में आ रही है कि किसी भी तरह से कोई ऐसा अमल करने के लिए, क्योंकि उस वक्त आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र कसरत से कर सकते हैं, आप कुरान पढ़ सकते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि नमाज से फारिग होते तो अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के मोमिन बंदे वो हैं जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि बुरे अमाल जो थे उनको मज़य्यन कर दिए गए, बस वो इन्हें अच्छा समझता है। और क्यों अच्छा समझता है कि क्या वो हिदायत याफ्ता शख्स जैसा हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो हिदायत वाले की तरह नहीं हो सकता। यकीन मानो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है राह हिदायत देता है। बस आपको इन पर गम खा खा कर अपनी जान हलाकत में नहीं डालनी चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं इससे यकीनन अल्लाह बखूबी जानता है, और अल्लाह ही हवाएं चलाता है जो बादलों को उठाती हैं, फिर हम इन बादलों को खुश्क जमीन की तरफ ले आते हैं और उससे इस जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करते हैं। इसी तरह से दोबारा भी जीतना होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इसी तरह से जब वापस उठेंगे तो हम मोमिन होंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सीधे नूर के मेंबरों पे बिठा देना, क्योंकि हम समेना व अताना करने वाले हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब हमें जब समझ आ गई तो हम पूरी तरह से वो काम करें जो हमारे रब को राजी कर दे। और आगे देखिए आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो, जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की सारी इज्जतें हैं। तुम मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इज्जतें देगा ना उसको, क्योंकि सारी इज्जतें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। तो तमाम तर सुथरे कलमात उसी की तरफ चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करते हैं। जब हमको नेकी करते हैं ना तो नेक अमल जो है वो हमारे जो हम तस्बीह करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वो उनको लेके ऊपर की तरफ जाते हैं। जो लोग बुराइयों के दाव घाट में लगे रहते हैं इनके लिए सख्त तरीन अजाब है और उनका ये मकर बर्बाद होके रह जाएगा। लोगों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें मिट्टी से फिर नुत्फे से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़ जोड़ करके मर्द और औरत बना दिया। औरतों का हामला होना, बच्चों का पैदा होना सब इसी के इल्म से है। और जो बड़ी उम्र वाले उम्र पाते हैं। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और बराबर नहीं दो दरिया, ये मीठा प्यास बुझाता, पानी में खुशगवार और ये दूसरा खारी और कड़वा। तुम इन दोनों में से ताजा गोश्त खाते हो और वो जेवर निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो। और आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कश्तियां पानी को चीरते फाड़ते गुजरती हैं इन दरियाओं में से, ताकि तुम उनका फजल तलाश करो और अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र करो। वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और आफताब व महताब को उसके काम पे लगाता है। हर एक म्यार के मुताबिक चल रहा है। यही है अल्लाह, तुम सबका पालने वाला, उसी की सल्तनत है। जिन्हें तुम इसके सिवा पुकारते हो वो तुम्हें खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी कुछ नहीं दे सकते। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तो तुम्हारी पुकार भी नहीं सुन सकते, और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो फरियाद रसीद भी नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारी जो फरियाद तुम करते हो उसको पूरा भी नहीं कर सकते, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इनकार कर जाएंगे। आपको कोई भी हक ताला, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खूब खबरदार और खबरें देने वाला है। ऐ लोगो, तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज और खूबियों वाला है। अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और एक नई मखलूक पैदा कर दे, और ये बात अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर दूसरे का अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वो उससे कुछ भी नहीं उठा सकेगा। कराबतदार ही हो, ख्वाह उसका मतलब वो रिश्तेदारी हो, तो सिर्फ उन्हीं को आगाह कर सकता है जो गायबाना तौर पर अपने रब से डरते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं। और जो भी पाक हो जाए वो अपनी नफे के लिए होगा। लौटना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ है। और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं हो सकता, ना तारीकी और रोशनी वाला बराबर हो सकता है, ना छांव और धूप वाला बराबर हो सकता है, ना जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहता है सुना देता है।
और आप लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, हमने ही आपको हक देकर खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डराने वाला ना गुजरा हो। और अगर ये लोग आपको झुटला दें तो जो लोग आपसे पहले हो गुजरे उन्हें भी झुटलाया गया। इनके पास भी इनके पैगंबर मोजज़े और सहीफे और रोशन किताबें लेके आए थे, फिर भी इनमें से इन काफरों ने इनका मजाक उड़ाया और इनका अजाब इन पे पड़ेगा। और क्या आपने इस बात पर नजर नहीं रखी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आसमान से पानी उतारा, फिर इसमें इसके जरिए से मुख्तलिफ रंगों के फल निकाले, और पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से हैं, सफेद और सुर्ख के, इसमें से इसकी रंगतें मुख्तलिफ हैं और बहुत गहरे। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी निशानियां फिर से बता रहे हैं कि देखो आसमान को देखो, पहाड़ों को देखो, कैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर चीज तुम्हारे लिए बनाई है। और इसी तरह आदमी और जानवरों को और चौपाओं को भी, और बाज ऐसे हैं कि इनके रंग मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ही से हर बंदे को डरना चाहिए और वही इल्म वाला है। बाकी अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा बख्शने वाला है। और जो किताब अल्लाह की तलावत करते हैं और जो लोग किताब अल्लाह की तलावत करते हैं, अब हमारी लिस्ट आ गई है सारी, और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको अता किया उसमें से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में छुपे और अलानिया खर्च करते हैं, वो ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में नहीं जाएगी, ताकि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी उजरतें पूरी की पूरी दे और उनको अपने फजल से और ज्यादा दे। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला और कदरदान है। और ये किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पर भेजी है, ये बिल्कुल ठीक है, जो कि अपनी से पहली किताबों की भी तस्दीक करती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को पूरी खबर रखने वाला, खूब जानने वाला है। फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बना दिया, और किनको बनाया था? जिनको हमने अपने बंदों में से पसंद किया। अल्लाह अकबर। फिर बाज तो इनमें से अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, और बाज इनमें से मतवस्त दर्जे के हैं, और बाज इनमें से अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्कियां करने वाले हैं, और ये बड़ा फजल की बात है। वो बागात में हमेशा रहेंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करेंगे, किताब होते हुए भी उस पर अमल नहीं करेंगे। बाज ऐसे हैं जो मिले जुले काम करेंगे, और फिर बाज ऐसे हैं जो नेकियों की तरफ भागने वाले होंगे। तो वो जो भागने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको क्या होगा कि वो बागात में हमेशा रहेंगे, जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, और सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और उनकी पोशाक वहां पे रेशम की होगी। और वो कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र जिसने हमें गम से नजात दी, और बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला और बड़ा ही कदरदान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हम भी इन जन्नतों के वारिस बने इंशाल्लाह। और अब हम आगाज करते हैं सूरह यासीन का। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी इस सूरह से बहुत फेमिलियर हैं, बहुत से लोग रोज पढ़ते हैं इसको, और अब देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात देते हैं। सूरह यासीन मक्की सूरह है और इसमें 83 आयात है और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यासीन, यह हरूफ मुक़त्तात है, वल कुरानिल हकीम, और कसम है कुरान बाहिकमत की। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें कसम खा रहे हैं अपने कुरान की। क्यों कसम खा रहे हैं? कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरों में से हैं और सीधी राह पर हैं, और ये कुरान अल्लाह जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे। सो इस वजह से ये गाफिल हैं। इनमें से अक्सर लोग ये बात साबित हो चुकी, अक्सर लोगों पर ये बात साबित हो चुकी, सो ये लोग अब ईमान नहीं लाने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वो थोड़ियों तक आ गए हैं, जिसकी वजह से उनके सर ऊपर को उलट गए हैं। और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी, जिससे इनको ढांप लिया, सो वो नहीं देख सकते। और आप इनको डराएं या ना डराएं, दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान को बेदेखे डरे। सो आप इसको मगफरत और बावकार अजर की खुशखबरियां सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो अमाल के जिनको वो आगे भेजते हैं। देखिए बार बार ये बात आती है ना कि हम लिखते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं, हम सारे अमाल क़यामत के दिन उनके सामने पेश कर देंगे कि वो अमाल जिनको वो आगे भेजते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके वो अमाल भी जिनको वो पीछे छोड़ आए हैं, और हमने हर चीज को एक वाज़े किताब में जब्त कर रखा है। और आप इनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए, जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने इनके पास 2 को भेजा, सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया, फिर हमने तीसरे के साथ उनकी तायीद की, सो इन तीनों ने
اللہ सुब्हान तआला के बारे में उनको जो पैगाम दिया, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते कि इन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह के मामूली आदमी हो और तुम रहमान ने तो तुम पे कोई चीज ही नाजिल नहीं की, तुम तो सिर्फ झूठ बोलते हो। और इन रसूलों ने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो सिर्फ साफ पैगाम पहुंचा देना है। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस ख्याल करते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थरों से मारेंगे और तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी है, क्या इसको नखूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम तो हद से गुजरे लोग हो। और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पे चलो, ऐसे लोगों की राह पे चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर भी हैं। और मुझे क्या हो गया है कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह सुब्हान ताला और अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो मैं उनकी सिफारिश भी मुझे कुछ नफा ना दे और ना ही वो मुझे बचा सके। इन्नी इज़ल लफी दलाल मुबीन, तो फिर तो मैं खुली गुमराही में आ जाऊंगा। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा खत्म होता है। इंशाल्लाह 23rd पारा कल करेंगे। मुझे अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारे जो भी हमारे अमाल हैं उनको पसंद कर ले और मेरे गले को भी ठीक रखे। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।